तो फिक्र आपकी वॉर एडिशन में आज की शुरुआत ट्रंप के सबसे बड़े ऐलान से करते हैं। वो ऐलान जिसके बाद ईरान में दहशत है, वो ऐलान जिसमें सबसे बड़े हमले की नई लहर आती हुई दिख रही है, वो ऐलान जिसके बाद अरब वर्ल्ड में और ज्यादा खलबली मच सकती है, वो ऐलान जिसमें महाविनाश की आहट साफ दिखाई दे रही है। ट्रंप का यह ऐलान क्या है, इसको डिकोड करना बहुत जरूरी है। ट्रंप ने लिखा है टुडे ईरान विल बी हिट वेरी हार्ड, यानी आज ईरान पर बहुत बड़ा हमला होगा। तो क्या ईरान में आसमान से कयामत आने वाली है? ईरान करारा जवाब देगा और ट्रंप का यह वचन खाली जाएगा? यह भी सोचने वाली बात है। दूसरे चरण के रण के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है, लेकिन जंग के 8वें दिन खाड़ी के देशों में किस तरह हमले हुए हैं, तेहरान से लेकर तेल अवीव तक और दुबई तक मिसाइल, बम, ड्रोन अटैक से किस तरह एक एक अमेरिकी ठिकाने कांप उठे। सबसे पहले ये वीडियो रिपोर्ट देखते हैं। शुरुआत ईरान पर अमेरिका और इजराइल के बड़े हमलों की विध्वंसक पिक्चर से। अमेरिका और इजराइल के हमलों का ईरान ने भी जबरदस्त जवाब दिया है। एक बार फिर से खाड़ी के देशों को टारगेट किया है। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर मिसाइल के बाद ड्रोन अटैक किया। आबू धाबी में बैक टू बैक हमले किए। सबसे भीषण लड़ाई इराक में देखने को मिली है। वहां कुर्द फोर्स को रास्ता दिलाने के लिए, ईरान में घुसपैठ कराने के लिए अमेरिकी सेना ने कमान संभाला है। तो जवाब में ईरानी सेना और उसके समर्थित गुटों के जवाबी हमले से बॉर्डर का एरिया दहल उठा है। अमेरिका ने आज कहा कि ईरान पर अब दूसरे चरण का हमला शुरू होगा। दूसरे चरण में अमेरिकी सेना और भी ज्यादा विध्वंसक तरीके से ईरान में टारगेट को हिट करेगी। इसके संकेत ट्रंप और अमेरिका के वित्त मंत्री के बयान से भी साफ दिखाई दे रहे हैं। ट्रंप ने यह कहा कि आज ईरान पर हमला होगा, बड़ा हमला होगा। वित्त मंत्री ने एक इंटरव्यू में कहा, आज की रात ईरान पर अब तक का सबसे बड़ा हमला होने वाला है। आज ऐसी बमबारी होगी जो पहले कभी नहीं हुई होगी। इस बमबारी में ईरानी मिसाइल लॉन्चर पूरी तरह ध्वस्त कर दिए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि आज रात के हमले में मिसाइल बनाने वाली फैक्ट्रियां भी बर्बाद हो जाएंगी। यानी इन धमकियों के बाद आज रात बड़ी तबाही की आशंका है। अमेरिका के संभावित प्लान को लेकर अलग अलग अटकलें लगाई जा रही हैं। मेरा सवाल यहां पर कुछ और है आपसे। मेरा सवाल यह है कि अमेरिका का कौन सा प्लान है? वही प्लान है जिसके तहत उन्होंने एक स्कूल पर हमला किया और 7 से 12 साल की कई बच्चों की मौत हो गई, जिसके लिए अभी तक कोई कुछ नहीं कह रहा है। ईरान में हुआ था ना यह हमला, अभी। खैर, जिस तरह की धमकी दी गई है उससे पहली आशंका यही है कि अमेरिका की तरफ से ईरान के मिसाइल ठिकानों पर कई बंकर बस्टर बमों से हमला होगा, जिससे ईरान की मिसाइल शक्ति पूरी तरह खत्म हो जाएगी। दूसरी आशंका यह है कि ईरान के सारे कमांड और कंट्रोल सेंटर्स पर एक साथ हमला होगा। बमबारी कर पूरा सैन्य इंफ्रास्ट्रक्चर एक रात में नष्ट कर दिया जाएगा। एक आशंका यह भी है कि ईरान के प्रमुख तेल टर्मिनल और बड़ी रिफाइनरियों को निशाना बनाया जाएगा। एक ऐसी आर्थिक चोट दी जाए जिससे ईरान आसानी से उभर न सके। वैसे ट्रंप ने ईरान को एक और बड़ी धमकी दी है, जिसका जवाब ईरान के राष्ट्रपति की ओर से दिया गया है। ट्रंप ने कहा कि ईरान बिना शर्त सरेंडर करने, वरना खौफनाक अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहे। इसके जवाब में पेजेश्किन ने कहा, बिना शर्त आत्मसमर्पण का सपना कब्र तक ले जाना होगा। पेजेश्किन ने इसी बयान में यह भी कहा कि वो गल्फ देशों पर हमले के लिए वो माफी मांगते हैं। अगर खाड़ी देशों से ईरान पर हमले नहीं होंगे तो ईरान भी उन पर हमले नहीं करेगा। उनके इस बयान को उनके विरोधियों ने आत्मसमर्पण जैसा माना है। एक ईरानी सांसद मोहम्मद मनन रईसी ने कहा है कि पेजेश्किन का माफी मांगना अफसोसनाक है। ईरान में नए और कठोर फैसले लेने वाले नेता की नियुक्ति बहुत जरूरी है। पहले आप ईरान अमेरिका की जुबानी फायरिंग देखिए, फिर आपको अमेरिका के दूसरे राउंड के हमले वाली आसमान और समंदर से जबरदस्त सैन्य तैयारी भी दिखाएंगे।